चाहे डायबिटीज़ हो, बीपी, थायराइड या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, यकीन मानिए सारा प्रॉब्लम आपका सिर्फ एक उपाय से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ तक कि मैंने कई लोगों को देखा है, उनका जो दवाई चल रही है वो दवाई भी बंद हो गई है और या तो बहुत कम हो गया है। और बस और एक वो विटामिन डी की प्रॉब्लम। आजकल इंडिया में धूप तो मतलब धूप तो हमेशा से ही है, लेकिन विटामिन डी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो ये सारे प्रॉब्लम का हल एक ही चीज़ से है और वो है मॉर्निंग में घूमना। आप जितना मॉर्निंग में घूम सकते हैं उतना ही फ़ायदा है। तेज़ी से घूमिए, भले ही आधा घंटा घूमिए, 1 घंटा घूमिए, लेकिन डेली ही घूमना है। और ये चीज़ सही बोलूँ तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है जिनको मतलब वेट, हाँ, एक मोटापा, मैं मतलब मोटापा भी इससे काफ़ी कम हो जाता है। आप अगर योगा एक्सरसाइज घर में नहीं भी कर पाते हैं, सिर्फ घूमने से ही ये 5-6 प्रॉब्लम का सल्यूशन है। तो क्यों ना ये चीज़ किया जाए, क्योंकि आजकल के भागदौड़ ज़िंदगी में देखिए, कमाना कमाना या पैसा पैसा, सच बोलूँ तो हाँ, बहुत ज़रूरी है पैसा एक सुख सुविधा के लिए, अपना इच्छा पूरी करना या बच्चों के लिए सच में कमाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हम स्वस्थ ही ना हो, हमारे फैमिली के मेंबर अगर स्वस्थ नहीं हैं, तो वो पैसा किस काम का। और आजकल तो आप देख रहे हैं 30-35 साल के एज में जो भी मैंने बीमारी का नाम बोला है, वो 30-35 साल उससे भी कम एज के हो गए हैं और दवाई दवाई सिर्फ खाते रहते हैं। आने वाले कल में फिर काफ़ी किडनी में भी फ़र्क पड़ेगा, लीवर में भी फ़र्क पड़ेगा। तो ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। ये मेरा लास्ट पहले का ब्लॉग देखेंगे तो हाथ मेरी टूट गई थी, तो वो मैंने ये एक्सरसाइज योगा करके मैंने ठीक किया है। और क्योंकि मुझे बाहर ही काफ़ी टाइम लग जाता है, मैं आजकल 4 बजे उठने लगी हूँ। 4 बजे उठ के घर का काम करके हो सके तो पहले तो मैं सिर्फ़ नहा धो के मतलब मंदिर घर का पूजा करके हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड निकल जाते थे 5 सवा 5 में, और उसके बाद 7 साढ़े 7 तक में 2-2.5 घंटे बाद हम लोग घर आ जाते थे। फिर मैं नाश्ता बनाती थी बच्चों के लिए, सबके लिए। लेकिन अब मैं थोड़ा उल्टा कर दी हूँ, क्योंकि मुझे विटामिन डी की कमी है और धूप में मैं योगा एक्सरसाइज करती हूँ वो नहीं हो पाता था, क्योंकि घर जाके फिर मैं नाश्ता बनाती थी तो थक जाती थी। अभी क्योंकि मुझे विटामिन, कैल्शियम, आयरन वगैरह की भी कमी है तो इतना मुझे शक्ति नहीं मिलता है। लेकिन मैंने अब स्टार्ट कर दी हूँ। क्यों कर दी हूँ, तो बस हस्बैंड का अभी फ़िलहाल मुझे नहीं है ये सब प्रॉब्लम जो भी मैंने बीमारी बोला, लेकिन मेरे हस्बैंड को है और काफ़ी बढ़ जाता है अगर वो ध्यान नहीं देते हैं तो। और अभी भी बीपी, डायबिटीज़ मतलब ज़्यादा है, तो जिसके कारण मैंने सोचा कि अब ये उपाय करती हूँ ताकि मतलब हस्बैंड तो स्वस्थ रहेंगे ही, और साथ में क्योंकि अब मेरा भी काफ़ी उम्र हो गया है, 42 प्लस होने वाली हूँ, तो मैंने सोचा अब बहुत देर हो जाएगी अगर मैं अपना ध्यान नहीं दूँ। और क्योंकि हाथ टूटने की वजह से मैंने काफ़ी आराम किया है और विटामिन, कैल्शियम की कमी से मैं काम घर का भी नहीं कर पाती थी और खाने पीने पे बहुत ज़्यादा ध्यान दी हूँ, जिसके कारण मेरा वेट भी बढ़ गया है। तो सभी को पता होगा मोटापा से 100 बीमारी होते हैं, और जब पता है तो वो गलती नहीं करना चाहिए। मैं अपने हस्बैंड को तो सोचिए एक तरह से बहुत सालों से, जब मेरी शादी हुई थी उसी टाइम पे उनका बहुत ज़्यादा एक्सेस वेट था और मैं तब से ही लगी हूँ कि वज़न कम हो जाए। लेकिन कुछ इंसान होते हैं जो कि बस अपना ही सुनते हैं, भले ही आप उनके भले के लिए बोलो, लेकिन उनको नहीं समझ आता है जब तक प्रॉब्लम ना हो या ना प्रॉब्लम में फंस जाए।
लेकिन ऐसा भी नहीं है, मेरे हस्बैंड जब प्रॉब्लम होता है तब बस मेरा कहना मानते हैं। जब मेजर प्रॉब्लम होता है, जैसे आँख में मेजर प्रॉब्लम हुआ, उस टाइम पे ऑपरेशन कराना था, तब बीपी वगैरह कम करके रखे। जैसे अभी नाक का ऑपरेशन कराना है, तब कम करने की सोच रहे हैं। नहीं, ये सोच नहीं होना चाहिए कि डॉक्टर की वजह से या मेजर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तब हम कंट्रोल करेंगे, या जब प्रॉब्लम ठीक हो जाता है तब हमें ये उपाय नहीं करना चाहिए। देखिए, बहुत ही सस्ता, ना इसमें पैसा लगना है, ना कुछ होना है, और मॉर्निंग में तो और इतना अच्छा ऑक्सीजन मिलता है, मतलब मैं शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। जिस टाइम पे मैं उठती थी उस टाइम तक मेरा घर में नाश्ता, सब्जी, रोटी, सफाई, नहाना, घर का पूजा, और उसके बाद 2-2.5 घंटे मैं वॉकिंग करके मैं मंदिर जाती हूँ। मंदिर में काफ़ी टाइम बिता के फिर मैं घर वापस पैदल आती हूँ। और ये सब करते करते मुझे 8-9 बज जाते हैं, और सोचिए 8-9 बजे तक मेरा मैक्सिमम काम हो जाता है। जब मैं उस टाइम पे मैं उठा ही करती थी, खासकर ये लॉकडाउन के बाद जब से मेरे शरीर में प्रॉब्लम हुआ है, और तब से मैं रात में लेट तक काम करती थी और मॉर्निंग में लेट उठती थी, जिसका नतीजा है कि मतलब काफ़ी, मतलब और भी कई कारण हैं जिसके कारण मेरे शरीर में काफ़ी प्रॉब्लम हो गया। मतलब प्रॉब्लम क्या, सब चीज़ की कमी हो गई है, तो वो सब का भी मैं बहुत ध्यान दे रही हूँ। वैसे तो अब मैं अगले महीने सितंबर में टेस्ट करवाऊँगी, लेकिन साईं बाबा की कृपा कहिए, मुझे चलने के हिसाब से और घर में जिस हिसाब से अब मैं काम करने लगी हूँ, पहले काम देख के ही मुझे डर लगने लगता था कि मैं कैसे काम करूँ, लेकिन अब मैं घर का भी सब काम आराम से कर लेती हूँ। और ये घूमने का तो मैं सोची थी कि मैं अक्टूबर महीने के बाद ही करूँगी, सितंबर अक्टूबर महीने के बाद, लेकिन मैं अभी स्टार्ट कर दी हूँ। इतना तेज़ तो मैं नहीं घूमती हूँ जितना हस्बैंड तेज़ी से घूमते हैं, लेकिन बस मैं हस्बैंड के अभी चौकीदारी करने के लिए जाती हूँ, और उनका भला तो होगा ही होगा, मुझे पूरा यकीन है। मैंने कई लोग को देखा है दवाई छूटते हुए। अब मैं काफ़ी मतलब कोशिश करूँगी कि कम से कम दवाई खाएं, और बस एक तरह से सोचिए मैंने कसम ही ले लिया है, और हस्बैंड को भी मतलब बोल दिया है कि अब कुछ भी हो जाए लाइफ में, भले आप जॉब करें या ना करें, मैं करूं या ना करूं, करते हैं तो भी, नहीं करते हैं तो भी, लेकिन ये मॉर्निंग का घूमना, ब्रह्म मुहूर्त में मतलब उठना, वो अब नहीं छोड़ूंगी। ये सही में जन्नत है जब मैं उठती हूँ, और जब मैं वहाँ घूमने जाती हूँ, और ख़ासकर मंदिर का जो मैंने जगह, पता नहीं साईं बाबा, सही बोल रही हूँ, साईं बाबा मतलब जब मैं रात में काफ़ी घंटों घंटों बात करती थी, तो बस वो यही बोले, बस अब मेरे पास आ जाओ, मेरे पे छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। और अचानक देखिए मैं ऑपरेशन कैंसिल हुआ, और मैं बीपी बढ़ने के कारण कैंसिल हो गया था, तो अब मैं लग गई हूँ। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, और काफ़ी हद तक अभी दोबारा टेस्ट हुआ है, तो बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और सब चीज़ हस्बैंड का कम हो गया है, कंट्रोल में है। और ये सब देख के बहुत जल्द अब नाक का मतलब डेट मिलता है ऑपरेशन का, वो मैं एम्स, दिल्ली के एम्स में दोबारा लेने वाली हूँ, और ऊपर वाले साईं बाबा की कृपा रही तो जल्द से जल्द अब ऑपरेशन भी कराऊंगी। तो बस यही है कि बहुत अच्छा है वॉकिंग।